आज के इस वीडियो में बात करेंगे ZK Sync एरा के बारे में। और इस वीडियो में मेनली हम फोकस करेंगे NFTs के ऊपर कि कैसे आप यहाँ पे ZK Sync नेटवर्क के ऊपर NFT क्रिएट कर सकते हैं और साथ में मिंट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो यहाँ पे जो NFT मैं क्रिएट करूँगा उसे आप जाके मिंट कर सकते हैं। और जब आप उसे मिंट करेंगे तो आपका जो इंटरेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो बढ़ जाएगा। हम सबको पता है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके वॉलेट के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे करीब मैंने 150 से ज़्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए हैं, इंटरेक्शन किया हुआ है। वॉल्यूम भी यहाँ पे भी ठीक ठाक है, लेकिन पूरी कोशिश है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर इस वॉल्यूम को मैं $10,000 के ऊपर लेके चले जाऊँगा। तो आप भी इस टूल के ऊपर जाके अपने वॉलेट को चेक कर सकते हैं कि आपने टोटल कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना इंटरेक्शन अभी तक आपने किया है, कितना वॉल्यूम आपने जनरेट किया है। इसके अलावा ट्रस्ट गो ने भी अब अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ZK Sync के साथ साथ स्टार्कनेट और लीना को भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप इन तीनों ब्लॉकचेन को फार्म कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो आप अपने एड्रेस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंटरेक्शन काउंट है मेरा वो 40 से ज़्यादा है, तो यानी कि टॉप 2% में मेरा ये वॉलेट आता है। अगर वॉल्यूम रैंक की बात करें तो 24% के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली अच्छे पोजीशन पे है। एक्टिव रैंक की बात करें तो अगेन टॉप 1% में आता है, क्योंकि 5 हफ्तों से ज़्यादा मैंने यहाँ पे लगातार इंटरेक्ट किया है। और ड्यूरेशन की बात करें, पहले और आखिरी ट्रांजेक्शन के बीच में यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हमें इस बात को ध्यान देना है कि आपका इंटरेक्शन, आपका टाइम, ड्यूरेशन, वॉल्यूम सब कुछ मायने रखता है। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ कि NFT कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं ZK Sync को लेके, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ZK Sync ने ट्वीट किया और बताया कि उन लोगों ने अपने ब्लॉक एक्सप्लोरर और अपने ब्रिज पोर्टल को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे ZK Sync की तरफ से बताया गया था कि उनका जो टोकन है वो तब तक लॉन्च नहीं होगा जब तक उनका जो सिक्वेंसर है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं हो जाता है। और अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की तरफ उनका ये एक नया स्टेप है, जहाँ पे उन्होंने अपनी दो चीज़ों को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज कर दिया है। और इसी ट्वीट में बताया कि मैटर लैब यानी कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपने इस इकोसिस्टम से एक कदम पीछे ले लिया है और अब यहाँ पे हैंडओवर कर दिया है डैप रडार को, जो कि इनके डिसेंट्रलाइजेशन को हैंडल कर रही है। तो अब अगर आपको यहाँ पे ब्रिज करना है तो आप इनके इस नए लिंक के ऊपर जाएंगे और ब्रिज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर। और यहाँ पे अगर डेली ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो लेयर 2 में इस समय ZK Sync एरा नंबर 1 पे है। 967,000 ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऑन एन एवरेज डेली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको इसे बिल्कुल भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये अपना एयर ड्रॉप लेके आते हैं तो आपको आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म के जैसा कुछ रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि इन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि यहाँ पे इन्होंने अपने ब्लॉक एक्सप्लोरर को और अपने ब्रिज को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो अगर आपने पहले जब ब्रिज किया होगा तो आपको पता होगा कि उस समय कुछ अलग टाइप का यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अपने लिंक को अपडेट कर दिया है। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा। साथ में यहाँ पे लेयर स्वैप भी है, जहाँ पे आप दूसरे एक्सचेंज से या दूसरे ब्लॉकचेन से ZK Sync एरा के ऊपर अपने एसेट को मूव कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आपका ZK Sync लाइट। तो यहाँ पे ये जो ब्रिज है ये इनका नेटिव ब्रिज है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने ZK Sync के पहले वाले ऑफिशियल ब्रिज को यूज़ किया है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप एक बार इस ब्रिज को भी यूज़ कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया है, तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे विड्रॉ करूँगा। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर भी आपके पास कुछ फंड रहने चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम $10 से $15 हमेशा अपने इथेरियम नेटवर्क के ऊपर छोड़ के रखें। जिस भी वॉलेट से आप ZK Sync कर रहे हैं उस वॉलेट के ऊपर इथेरियम नेटवर्क के ऊपर कम से कम $10 से $15 के इथेरियम छोड़ के रखें। और कम से कम 10 से 15 ट्रांजेक्शन अगर आपने किया होगा तो अच्छी बात है। एक बात ध्यान रहे, ZK Sync के टीम ने एक बार पॉइंट किया था कि वो हो सकता है कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन को भी काउंट करेंगे अगर वो अपना एयर ड्रॉप करते हैं। तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सेफ साइड रहने के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो मैं यहाँ पे इस समय 0.007 इथेरियम को विड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब आप इसे विड्रॉ करेंगे तो 24 आवर्स लगेगा आपके एड्रेस पे रिसीव होने के लिए। और ये मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे इस समय जो
गैस फीस है इथेरियम के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि बहुत कम फीस में हम इसे यहाँ पे विड्रॉ कर पाएंगे। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फीस है इस समय $0.33 जो कि बहुत ही ज़्यादा चीप है, और यहाँ पे बहुत सस्ते अमाउंट में हमारा एक ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में हम इस ब्रिज को भी यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसे दूसरी बार यूज़ कर रहा हूँ डिपॉजिट करने के बाद। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप जाके इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सबमिट हो चुका है और ये जो फ़ंड है 24 घंटे के अंदर मेरे इथेरियम नेटवर्क के ऊपर रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ZK Sync के इस ऑफिशियल नए ब्रिज को यूज़ करना है। अगला अपडेट है यहाँ पे गिल्ड की तरफ से। गिल्ड ने इसे ट्वीट किया था और बताया था कि वो यहाँ पे ZK Sync का एक गिल्ड पिन लेके आए हैं। ZK Sync की तरफ से ये अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, तो अब ये कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे गिल्ड की टीम ZK Sync फार्मर को फार्मिंग के लिए यूज़ कर रही है या फ्यूचर में वाकई में इसका कुछ रोल हो सकता है। लेकिन अगर हम सिबिल को देखते हैं तो अगर ZK Sync गिल्ड को यूज़ करता है तो बहुत सारे यहाँ पे जो वॉलेट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल वॉलेट से कर रहे हैं, कम से कम अपने मेन वॉलेट से या फिर 2-3 वॉलेट से इस टास्क को भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी से मिंट कर लिया है। मिंट पे क्लिक करना है आपको, ये आपके वॉलेट की एलिजिबिलिटी को चेक करेगा और अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हुए तो आप इसे मिंट कर पाएंगे और मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे मिंट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको जो गैस फीस है वो काफ़ी कम है, लेकिन मिंटिंग फीस आपको करीब $3 के आसपास देनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे जब आप इसे मिंट करेंगे तो आपको $3 पे करना है। तो इसका लिंक मैं डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके इसे मिंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने काफ़ी पहले इसे अपडेट कर दिया था। और अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, कैसे आपको यहाँ पे NFT क्रिएट करना है। और आप यहाँ पे जितना ज़्यादा NFT क्रिएट करते हैं, यानी कि आप अपने एड्रेस के ऊपर उसे डिप्लॉय करते हैं, तो आपका एक इंटरेक्शन हो जाता है। अगर आप डिप्लॉय नहीं करना चाहते हैं, क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप NFT को मिंट कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर क्रिएट करूँगा। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम फीस में रखूँ ताकि आप लोग बहुत कम फीस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा NFTs को यहाँ पे मिंट कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चूज़ करना है प्रोजेक्ट का नेम, साथ में चाहिए आपको उसका एक आर्ट वर्क। तो मैंने एक आर्ट वर्क तैयार किया है कैनवा के ऊपर, तो इस आर्ट वर्क को मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इसका नाम मैं रखने वाला हूँ ZK Meta और टोकन का सिंबल होगा ZK Meta। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने NFT से रिलेटेड चीज़ों को लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से कॉपी किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आर्ट वर्क को सेलेक्ट कर लूँगा। आर्टवर्क को सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको मिंटिंग फीस दी हुई है, आपको उसे यहाँ पे सेट करना। तो मैं यहाँ पे 0.0001 सेलेक्ट कर रहा हूँ और एडिशन साइज़ में करने जा रहा हूँ 1000, यानी कि इस NFT की जो टोटल सप्लाई होगी वो 1000 रहने वाली है। उसके बाद आप डिप्लॉय टू ZK Sync एरा के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉयमेंट का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है और एंड में आपको एक फ़ीस पे करना होगा अपने इस NFT को डिप्लॉय करने के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाके इस NFT को मिंट करेंगे तो भी आप यहाँ पे एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपका ट्रांजेक्शन काउंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, $0.65 आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे कन्फर्म। तो यहाँ पे हमारा जो NFT है वो डिप्लॉय हो चुका है, हमें यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी मिल चुका है और ये है हमारा मिंटिंग पेज। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल है वो इस समय एक्टिव नहीं है, यानी कि आप अभी जाके इस लिंक के थ्रू इस NFT को मिंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे 1000 पीसेस हैं जो कि मैंने सेम आर्टवर्क के ऊपर क्रिएट किया है और सबकी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.0001 है। तो इसे एक्टिव कैसे करना है उसके लिए आपको जाना होगा प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं आपका काम वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। जब तक आप अपने वॉलेट से उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के बाद मैं खुद भी इस NFT को बाय करूँगा, तभी मेरे वॉलेट का इंटरेक्शन होगा इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे डिप्लॉय करें तो आप अपने वॉलेट से उसे मिंट ज़रूर करें। तो इस पेज पे आने के बाद आपको आना है मिंट सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे जाके आप मिंट की जो फ़ीस है उसे आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मिंट की फ़ीस रखी है 0.0001, अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं US डॉलर में तो इसकी वैल्यू है $0.15 US, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मैं इस NFT को अपने उन सभी वॉलेट से मिंट करूँगा जिनके ऊपर मैं इस समय ZK Sync के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आप भी यहां पे कर सकते हैं, बहुत कम फीस में आप यहां पे अपने सभी वॉलेट को इंटरेक्ट कर सकते हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ।
उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो करंट फेज़ है वो क्लोज्ड है, आपको यहीं पे आके इसे पब्लिकली ओपन पे क्लिक करना है। और इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसे अपडेट करूँगा, हमारा जो NFT मिंटिंग का जो इस समय यहाँ पे शो कर रहा था सेल नॉट एक्टिव येट, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे इजीली इसे जाके मिंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट फेज़ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट से ये स्टार्ट हो और एक पर्टिकुलर डेट तक जाके ये ख़त्म हो जाए, तो आप उसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए ओपन करने जा रहा हूँ। तो अपडेट फेज़ पे क्लिक करूँगा, गैस फीस अगेन यहाँ पे बहुत कम है, कंफर्म। तो यहाँ पे हमारा जो करंट फेज़ है वो अपडेट हो चुका है। इस पेज को अब हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेल है वो एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे जाके आप इसे मिंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अपने वॉलेट पे कितने NFT को मिंट कर सकते हैं, तो इस समय यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो लोग अपने हिसाब से कितने भी NFT को यहाँ पे मिंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि एक वॉलेट पे आदमी सिर्फ 10 NFT ही मिंट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा मैक्स पर एड्रेस अपडेट हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे NFT को क्रिएट करने से लेके डिप्लॉय करने तक और बीच में जो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज किया है, तो आप यहाँ पे $1 से $1.5 या $1.5 से $2 आप स्पेंड करेंगे। तो अगर आपको इतना भी स्पेंड नहीं करना है तो आप डायरेक्टली जाके इस NFT को मिंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है $0.15, जो कि मैंने सबसे कम रखी है। तो बस आप यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, मिंट करेंगे, आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन काउंट बढ़ जाएगा, आपका यहाँ पे एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ZK Sync एरा के ऊपर NFT को क्रिएट करना है, डिप्लॉय करना है और मिंट करना है। आने वाले टाइम के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ नए टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, जहां पे हम और कम से कम फीस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कुछ सवाल है, सुझाव इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।